तो फिर एक बार आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसमें आप तैयारी कर पा रहे हैं सीटेट 2021 पेपर 1 और हम डिस्कस कर रहे हैं EVS। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो लाइनें आपके सामने रखना चाहूँगा। न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, ये मेरे पाँव का कांटा है, ये मुझसे ही निकलेगा। करना तो आपने ही है। अगर आपके दिल में ये जुनून है कि हमने इस बार सीटेट को पास करना है तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता, पर मेहनत बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो इसी कड़ी में ये चैप्टर है अगला, स्नेक चार्मर स्टोरी। इसमें छोटी छोटी बातें जो आपने याद रखनी है, सिर्फ मैं उसी पे फोकस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कालबेलियाज। कालबेलियाज एक स्पेशल तरह के लोग होते हैं जिनको स्नेक चार्मर्स भी कहते हैं और ये राजस्थान में रहते हैं। कालबेलियाज जो हैं वो सांपों को पालते हैं, लोगों को सांपों को दिखाते हैं, यानी सपेरा जिनको हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। ये सारी बातें इस चैप्टर में दी गई हैं कुछ ना कुछ, और वो सांपों के ऊपर भी पूरी तरह अपनी लाइफ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे एक बच्चे की कहानी है जो कि छोटा बच्चा है जो शुरू से ही सांपों को पकड़ना सीख गया है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपने, फैंग्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं सांप के, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फैंग्स कहा जाता है। और इन फैंग्स को निकाल लेते हैं स्नेक चार्मर और उसके बाद वो लोगों के सामने नई नई ट्रिक्स दिखाते रहते हैं। कालबेलियाज एक स्पेशल कालबेलिया डांस भी करते हैं और उनकी जो टीम होती है उसमें ज़्यादातर स्नेक्स की मूवमेंट होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो लड़की है यहाँ पे शी इज़ डूइंग कालबेलिया डांस। और जो कालबेलिया डांस के साथ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी भी एक टीम होती है। आपने याद रखना है बीन, थुम्बा, खंजीरी, ढोल। अगर ढोल को छोड़ दें तो सभी के सभी जितने भी बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं ये ड्राई गोड, जो लौकी होती है, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बार बार सीटेट में कि जो पॉइजनस स्नेक्स हैं, 4 पॉइजनस स्नेक्स हैं, ये कौन कौन से पॉइजनस स्नेक्स हैं? ये हैं कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसको दुबोया भी कहते हैं, और सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई। ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने, छोटे छोटे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। एंड इसका मतलब क्या है कि टेस्टिंग का मतलब खाने को टेस्ट करना। आपने टेस्ट आप टंग से करेंगे। टंग में हमारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें स्वीट होता है, सॉल्ट होता है, सॉर होता है और बिटर होता है। सबसे आगे के हिस्से में हमारा स्वीट टेस्ट होता है, थोड़ा सा आगे जाएं तो सॉल्टी, उसके पीछे चले जाएं आप तो सॉर, और सबसे पीछे कड़वा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टेस्ट, इतना आपको पता ही है सभी को। इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल से मिलके बना है। एलिमेंट्री कैनाल लगभग 6 से 9 मीटर लंबी होती है, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। तो आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पता होना चाहिए कि माउथ में हमारे टीथ होते हैं। टीथ हमारे 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। और टीथ जो है वो डाइजेशन का काम करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद जो खाना है वो हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेशन होता है, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर HCl होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि पेप्सिन। यहाँ पे एक स्टोरी दी है, नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। तो नीतू को ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी गई है? आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी जाती है। तो जितना भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बनाते हैं, और जो ग्लूकोज है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो नीतू को ग्लूकोज दिया गया क्योंकि वो सिक है, उसकी बॉडी इतना ज़्यादा हैवी फूड को नहीं खा सकती, तो ईजी उसको खाना ये उसकी बॉडी में एनर्जी पहुँचा रहा है। ग्लूकोज आपने देखा है बार बार यूज़ होता है। एक और यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, मार्टिन्स विंडो। हियर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी। देयर वॉज ए विंडो इन मार्टिन्स टमी। एक्चुअली बाई मिस्टेक द मार्टिन वॉज शॉट। मार्टिन एक सोल्जर था जो कि युद्ध में लड़ रहा था, उसको गोली लगी थी पेट में। तो डॉक्टर ने जब उसे ऑपरेट किया तो उसके पेट में एक छेद रह गया, छोटी सी विंडो रह गई। और जो डॉक्टर थे उन्होंने उस छेद से, डॉक्टर वीमॉन्ट ने उस छेद से झांका
और वो उसकी फ्लैप तो कवर हो गई लेकिन उसके अंदर देख सकते थे। तो उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, खाना स्टमक के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है और बाहर कैसे डाइजेस्ट होता है टेस्ट ट्यूब में। तो स्टमक में जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इतना उन्होंने यहाँ से समझाया। डॉक्टर वीमॉन ने कुछ लिक्विड जूसेस लिए, स्टमक से निकाले, उसने देखा कि क्या होता है सच में खाने के साथ पेट में। और उस एक्सपेरिमेंट से उसने देखा एट 8:30 AM ही पुट द 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर ऑफ जूस। ही केप्ट द ग्लास एट सम टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, अबाउट 30 डिग्री पे इन्होंने रखा। 2 PM पे उसने देखा कि जो फिश के जो पीसेस थे वो डिजॉल्व हो गए। इसका मतलब पेट के अंदर कुछ ऐसा जूस था जिसने खाने को डिसॉल्व कर दिया। और वो क्या थे? एंजाइम्स थे। एंजाइम्स बायोकेमिकल्स होते हैं जो खाने को जल्दी से डाइजेस्ट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया है कि अनबॉइल्ड एग कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, हाफ बॉइल्ड कैसे, ये आप चीज़ें थोड़ी सी। और हेल्थ के लिए आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पे 2 बच्चों की केस स्टडी कई बार पूछी जा सकती है कि भाई एक बच्चा ऐसा रश्मि है जो 5 साल की है, कैलाश है जो 7 साल का है, शी लुक 3 ईयर ओल्ड्स, वो 3 साल की दिखाई दे रही है और उस अपनी एज से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। उनको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं। शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट ए लिटिल राइस एंड रोटी ईट इन ए होल डे। ही डज नॉट लाइक ईट होम कुक्ड फूड, दाल, वेजिटेबल एंड रोटी। ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो आपको पता है जंक फूड जो है वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। प्रॉपर फूड इज एवरी चाइल्ड्स राइट, दिस इज राइट टू फूड। हर व्यक्ति को हक है कि उसके प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। यहाँ पे एक और स्टोरी दी है, कई बार इससे पूछा जा सकता है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो उड़ीसा में है। गोमती जो 30 साल की है, गोमती एक राइस की फार्मर की फील्ड में काम करती है, लेकिन उसको खुद खाने को राइस नहीं मिल पाता प्रॉपरली, इसलिए उसको न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये सेंसिटिव भी करता है, कई बार आता है कि भाई टीचर इस तरह की ईवीएस की किताब में इस तरह के पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे पिक्चर्स क्यों दिए। इट इज़ टू सेंसिटाइज द चिल्ड्रन, बच्चों को जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनकी तरफ सेंसिटाइज करना, इसलिए इस तरह की पिक्चर्स जो हैं बुक्स में दी जाती हैं। एक और चैप्टर है लाइक दिस, मैंगोज राउंड द ईयर। यहाँ पे एक छोटा सा दिया है, आप सभी को पता है कि जब कोई खाना ख़राब हो जाता है, एक बच्चे हैं कुछ जो आपस में बातें कर रहे हैं, खाना ख़राब हो गया है, तो एक बच्चा कहता है कि आपको कैसे पता चला खाना ख़राब हो गया है? तो स्मेल आ रही है उससे, या उसमें कुछ बबल्स हैं, उसका टेस्ट ख़राब हो गया है, इस तरह की चीज़ें हैं। और ब्रेड वगैरह के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें देख के हमें चीज़ें लेनी चाहिए। तो हम MRP देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं। बीजी एक मार्केट में जाती है एक बच्चे की दादी और वो ब्रेड लेती हैं और वापस कर देती हैं दुकानदार को। तो उन्होंने क्या देखा होगा? हो सकता है उन्होंने एक्सपायरी डेट देख ली हो, या ब्रेड का तो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, फंगस कई बार दिख जाता है। कई बार हम ब्रेड लेते हैं मार्केट से लेकिन उस पर डेट भी होती है, लेकिन उसके ऊपर फंगस वगैरह लगाओ तो उससे हमें पता लग जाता है कि खाना जो है फंगस ग्रोथ के कारण स्पॉइल हो जाता है। राइजोपस एक फंगस होता है, ब्रेड मोल्ड, जिसकी वजह से खाना खराब होता है, ब्रेड्स वगैरह खराब होती हैं। आप ब्रेड को किसी सूखी जगह पे रख दें, उस पर थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल दें, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर ग्रीनिश और ब्लूइश कलर की ग्रोथ आ जाएगी, वो ब्रेड मोल्ड होगा। फिर एक और कहानी यहाँ पे दी है, समर ट्रीट मेमोरी टंडरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि कौन सी चीज़ें जो हैं जिससे आप चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था उसमें क्वेश्चन आया कि भाई अगर आप आम है तो उसका अचार बना सकते हैं, सेब है तो उसका जैम बना सकते हैं, और एक आया कि दूध का पनीर। तो दूध से पनीर बना के क्या हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहानी है, मेमडी टेंडरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज आम पापड़। सो हाउ दे प्रिपेयर द मेमडी टेंडरा? सो देयर फादर हैज़ परचेज ए राइप्ड मैंगो, बहुत बढ़िया पके हुए आम उसके फादर ने मार्केट से खरीदे, उनका जूस निकाला, उसमें पल्प बनाया, उसके अंदर शुगर और जैगरी डाल दी। ये भी क्वेश्चन, भाई शुगर या जैगरी क्यों डाली जाती है? ताकि जो आपकी चीज़ें हैं वो लंबे समय तक, शुगर यानी जो चीनी है या नमक है या गुड़ है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है चीज़ों को लंबे समय तक रखने के लिए। फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा पल्प को स्प्रेड कर दिया, बच्चों ने उसकी देखभाल की, कुछ दिनों के बाद जो है आम पापड़ रेडी हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिजर्व द फूड। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पापड़, चटनी, बड़ियाँ, ये सारे लंबे समय तक प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ग्लास जार या बॉटल है उनको धूप में क्यों सुखाया जाता है? तो आपको पता है धूप में रखने के कारण उनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, दे विल इवेपोरेट एंड इट विल रिमेन फॉर सम टाइम। कई बार हम चीज़ों को सुखा देते हैं, सब्जियों को, ताकि वो लंबे समय तक रह पाएँ।
So these are the methods of preservations. जैसे कि पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की, ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे आप लंबे समय तक आमों को खा सकते हैं। थैंक यू।